सना, ऐसा है कि धारा 370 पे जितनी राजनीति, जितना लोगों को बेवकूफ बनाने का काम वहां की स्थानीय पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती थी, पिछले 7 दशकों में किया है। हमारा साफ और स्पष्ट मानना है, दिस इज एन आर्टिकल ऑफ डिसीट, आर्टिकल ऑफ डिसेप्शन, आर्टिकल ऑफ डेमागोगी। ये देता कुछ नहीं, ये सिर्फ छीनता है अलग से। आखिरकार 7 दशकों के बाद द क्लॉक हैज टर्न बैक, पूरा चक्र काट के आखिरकार ये आर्टिकल अब पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास है। जो भी बात करें, वो जिसे कहते हैं दिल को खुश रखने का गालिब ये भी ख्याल अच्छा है। आपके ध्यान में हो कि हर कोर्ट को, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को, हर कोर्ट को पावर है अपने जजमेंट को रिव्यू करने की। 30 दिन में आप उसी जजमेंट को रिव्यू करने के लिए रिव्यू पिटीशन सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक डाल सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने के लिए एक स्पेसिफिक संवैधानिक एक प्रावधान 137, लेकिन रिव्यू की पावर वही है। और रिव्यू का जो पैरामीटर रहता है उसे कहते हैं एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। सामने बिल्कुल फेस पे कोई ऐसा एरर हो कि जिसपे कोई ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड करने की जरूरत ना हो, तो वो ऐसा एरर, मान लीजिए कोई साल गलत कोट हो गया, किसी कानूनी प्रावधान का नाम 126 था तो 124 कोट हो गया, मान ली 370 था तो कहीं 369 कोट हो गया, तो ऐसे एरर्स को करेक्ट करने के लिए रिव्यू का पावर रहता है। या फिर दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट इसमें डिफाइन करता है कि ऐसा फैक्ट, ऐसा फिगर, ऐसा कागज जो उस वक्त पिटिशनर्स किसी वजह से वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और अगर वो प्रोड्यूस करते तो उसका फैसले का रुख कुछ और होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो आई एम नॉट मेकिंग आउट अ केस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक बार जनता जनार्दन आपके माध्यम से मैं देख रही है, बिल्कुल ही लिमिटेड पावर है। और औंधे बल रिव्यू पिटीशन अगर लाते हैं, औंधे बल वो रिव्यू पिटीशन गिरेगी। लेकिन ये चाहेंगे कि चुनावों तक फिर एक नया, एक विषय, एक नया, एक मुजस्समा जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेकिन ये जनता सब जानती है। इसी धारा 370 ने 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर की महिलाओं को वंचित रखा, शेड्यूल कास्ट को वंचित रखा, यहाँ के शेड्यूल ट्राइब को वंचित रखा। अभी आप सुन रहे थे आनंद मैरिज एक्ट, पूरे देश भर में आनंद मैरिज एक्ट है लेकिन यहाँ नहीं है। पूरे देश भर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था लेकिन यहाँ नहीं था। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे देश भर में थी लेकिन यहाँ नहीं था। अरे बेटियों की बात करें, पहले फारूक अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती साहब की बेटी की बात करें, जिन्होंने नॉन रेजिडेंट्स के साथ शादी की और अपना जम्मू कश्मीर से अपना सारा राइट खो चुका है। आपकी फारूक साहब की बेटी को, अगर मुफ्ती साहब की बेटी और महबूबा जी की बहन को अगर राइट मिला है, तो तकलीफ क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को? ये ऐसी बेटियों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले लोगों के साथ बात की, वो भारतीय थे लेकिन भारत का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर में के परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे, और वहां शादी करना उनके लिए जुर्म हो गया क्या? तो हमारा फिर इसमें साफ और स्पष्ट मानना है, धारा 370 इतिहास, अब इस पर राजनीति नहीं होगी। नो, इट्स नो मोर पॉलिटिकल इशू। तो आपका वही कहना है जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर